नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए नीति आयोग ने 12 प्रमुख सिफारिशें कौन की हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कृषि के विकास के लिए नीति आयोग ने 12 प्रमुख सिफारिशें की हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहली सिफारिश यह है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जगह कृषि न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस CACP, तो स्थापना 1965 में हुई। और इस समय पहले 24 किंतु अब ये प्रमुख खाद्यान्न फसलों की MSP हेतु सरकार को सिफारिश करता है। और जो सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है CCEA यानी कि आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समूह, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर CCA, इन 25 प्रमुख फसलों की MSP की घोषणा करता है। तो यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि MSP की घोषणा कौन करता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर CCA यानी कि आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समूह घोषणा करता है, किंतु सिफारिश कौन करता है? तो सिफारिश करता है CACP 1965 में स्थापना हुई थी। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कितनी प्रमुख फसलों की घोषणा सुझाव देता है सरकार को MSP हेतु? तो 25 प्रमुख फसलों की। पहले कितना 23 करता था, फिर 24, अब 25 प्रमुख। तो इसको ध्यान रखना है। तो नीति आयोग का सुझाव है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जगह अब कृषि न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए और MSP की घोषणा यही कृषि न्यायाधिकरण ही करे। और कृषि से संबंधित सभी देखरेख कौन करे? कृषि न्यायाधिकरण। दूसरी प्रमुख सिफारिश यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह न्यूनतम आरक्षित मूल्य को लागू किया जाए। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की जगह नीति आयोग ने कहा है कि न्यूनतम आरक्षित मूल्य को लागू किया जाए। तीसरी प्रमुख सिफारिश यह है कि गांव एवं ब्लॉक स्तर पर सरकारी संग्रहण केंद्र एवं गोदाम की स्थापना की जाए। चौथी प्रमुख सिफारिश है कि बिजली एवं पानी की सब्सिडी को समाप्त करके सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। पांचवी प्रमुख सिफारिश है कि अधिशेष कृषि उपज के निर्यात को आसान बनाया जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी कभी कि अपने यहाँ टमाटर या प्याज इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसान उसको सड़क पर फेंक देते हैं, जबकि उसी फसल की टमाटर, प्याज या अन्य फसलों की जो किसान फेंक देते हैं रोड पे, वहीं पे विदेश में वो सैकड़ों रुपए किलो बिकता है। तो अगर इसको विदेश में निर्यात कर दिया जाए तो किसानों की आय बढ़ सकती है। तो पांचवी सिफारिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठी सिफारिश यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत स्थिर एवं प्रतियोगी बाजार का निर्माण किया जाए। सातवीं सिफारिश है कि वायदा कारोबार को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों को कृषि का सही मूल्य मिल सके। वायदा कारोबार की मतलब कि उपज का मूल्य का निर्धारण पहले ही कर लिया जाएगा और किसान को एडवांस में पेमेंट कर दिया जाएगा, और जब फसल पैदा हो जाएगी तो जिसने एग्रीमेंट किया उसको उस प्राइस पर लेना उसकी अनिवार्य होगा उसको। इसके बाद आठवीं प्रमुख सिफारिश है कि किसानों को आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि अधिकांश किसान प्रशिक्षित नहीं हैं और इसलिए उनका कृषि करने हेतु व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा वो खाद का और अन्य कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। नौवीं प्रमुख सिफारिश है कि किसानों की सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाए ताकि उन्हें अपनी उपज मजबूरी में न बेचना पड़े। अधिकांश भारतीय किसान बहुत गरीब हैं और जब उनकी फसल तैयार होती है तो उनको बेचना बहुत ही मजबूरी होती है। इसलिए देखते हैं कि हम लोग मान लीजिए अगर कि गेहूं का MSP है 1975 रुपये, तो मजबूरी में इसको 1400 या 1500 में बेचना पड़ता है, क्योंकि किसान को पैसे की ज़रूरत होती है। तो नीति आयोग ने कहा है कि किसानों की सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाए ताकि उन्हें अपनी उपज मजबूरी में न बेचना पड़े।
10वीं प्रमुख सिफारिश है कि किसानों को समय पर भुगतान दिया जाए। अभी देखिए गन्ना किसान कहते हैं कि समय पर भुगतान नहीं हो पाता है, तो नीति आयोग की 10वीं प्रमुख सिफारिश है कि किसानों को समय पर भुगतान किया जाए। 11वीं प्रमुख सिफारिश नीति आयोग की है कि एमएसपी का निर्धारण चालू वर्ष के डेटा के आधार पर किया जाए। 12वीं प्रमुख सिफारिश यह है कि एमएसपी की घोषणा और पहले की जाए ताकि किसान कृषि की योजना बना सके। तो इस प्रकार देखते हैं कि कृषि के विकास हेतु नीति आयोग ने 12 बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।